हमारे मनीषी कहते हैं वस्तु उत्पन्न होती है, पहले कहा उत्पन्न होती है, फिर कहा कि उसकी सत्ता होती है, फिर कहा वो बढ़ती है, फिर कहा वो परिवर्तित होती है, फिर कहा कि उसका क्षय होने लगता है, और अंतिम गति कहा विनश्यति, जो उत्पन्न हुआ है वो अपने कारण में चला जाता है। शरीर उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह नष्ट हो जाता है। आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए यह नष्ट नहीं होती। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। यो न मृतः, जो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हुआ था, वो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है, वो सदैव है, वो शाश्वत है। वही हम स्वयं हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कर विचार, मैं कौन हूँ ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोए। तो हम नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम सहज हैं, हम निरंतर हैं, हम शाश्वत हैं। हमारा कभी विनाश हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ है, कभी जन्म ही नहीं हुआ। शरीर धारण करते रहने से यह कह दिया जाता है कि आत्मा ने जन्म लिया। शरीर धारण करते रहने से यह कह दिया जाता है। शरीर हमारा पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के संयोग से बना है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है, मिट्टी का बना है। हम कहते हैं पार्थिव शरीर है, मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में मिल गई। क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का ही बना है। हमारे भीतर अग्नि है, पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि तत्व का कार्य है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। ये जो वायु है ये पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में इस शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान आकाश तत्वों से बने हैं, निर्मित हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के संबंध से, संयोग से ये शरीर बना है।
जब ये शरीर बना है तब इसका अर्थ है ये संसार बना है, ये दुनिया बनी है इससे। जो शरीर में है वही संसार में है, जिससे शरीर बना है उसी से संसार बना है, ये सृष्टि बनी है। हम शरीर कहें, हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। पृथ्वी हमें मार नहीं सकती, अग्नि हमें जला नहीं सकती, जल हमें डुबा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, वायु हमें सुखा नहीं सकता, वायु हमें उड़ा नहीं सकता, आकाश तो अवकाश प्रधान है, वो तो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता। ये पांचों मिलकर भी आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा को मार नहीं सकते। वो नित्य है, वो सनातन है, लेकिन है बंधन में। आदि अनादिकाल से हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से संसार के अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं आदि अनादिकाल से। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने संसार के अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। मन माया मरती नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। तो जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वो यही चिंतन करते हैं कि अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया, अब बार बार संसार के दुख को भोगने क्यों संसार में आए। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से तो यही कार्यक्रम चला आ रहा है, यही भोगते चले आ रहे हैं। अब बार बार संसार में दुख भोगने क्यों आए? क्योंकि संसार में दुख ही तो अधिक है। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। हमारे मनीषियों ने कहा कि संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। दुख रूप हैं तो हैं। सुख ऐसा जैसे बिल्कुल क्षणिक विनाशी नश्वर मिटने वाला अल्पकालिक ओस की एक बूंद हो और हाथ छूते ही विलीन हो जाए। संसार ऐसा क्षणिक विनाशी परिवर्तनशील है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता ही तो जा रहा है। कोई वस्तु स्थिर कहाँ रहने वाली है? न दिन स्थिर है न रात स्थिर रहने वाली है। दोनों में बदलाव है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है? दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। क्षण क्षण बदलता सब सही। तो संकल्प बना लिया तो बना लिया। मोक्ष की कामना से तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं।
इसके पीछे मूल कामना यह है कि मोक्ष मिल जाए, अमृत की प्राप्ति हो जाए, अनंत आनंद का अनुभव हो जाए। इसके पीछे मूल में यही दृष्टि है। पापों का क्षय हो जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, त्रिवेणी के जल में पवित्रता प्राप्त हो जाए। मूल में जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो यही हैं कि परम सत्य में स्थिति हो जाए। इसीलिए तो डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगाते जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज का पावन त्रिवेणी संगम, माँ गंगा का यह निर्मल विमल प्रवाह हमें यही संदेश देता है, हमें यही संदेश देता है कि बाहर तो प्रतीक मात्र है, बाहर तो प्रतीक मात्र है, जो त्रिवेणी संगम है वो तो हमारे भीतर भी है। बाहर का स्नान अधूरा है, बाहर का स्नान अधूरा है तब तक जब तक भीतर की त्रिवेणी में स्नान न कर लिया जाए, स्नान न कर लिया जाए। शरीर केवल डुबकी लगाता न रह जाए, केवल शरीर डुबकी लगाता न रह जाए, मन भी डुबकी लगाए, उस परम सत्य में स्थिति की तरफ बढ़े, शुद्धि की तरफ बढ़े, मन भी नहा ले। रात दिन मंदिर और मस्जिद के झगड़े रहते, दिल में ईंटें हैं भरी, लब पे खुदा रहता है, लब पे खुदा रहता है। मन में कितनी अनियंत्रित कामनाएं हैं, मन में कितने अनियंत्रित विचार हैं और विचारों का प्रवाह कितना प्रवाहित है। आंतरिक शुद्धि का संदेश ये बाहर की त्रिवेणी देती है। केवल शरीर के स्नान तक सीमित नहीं है यह कुंभ। कुंभ का अर्थ है कलश, कुंभ का अर्थ है कलश, और इस कलश में अमृत भरा है। ये शरीर भी कुंभ है, इस शरीर रूपी कुंभ में वह परम तत्व अमृत रूप में स्थित है, वह आत्म तत्व, वह परमात्म तत्व है। कुंभ का अर्थ ही है कलश, और शरीर से अच्छा कलश कहाँ है? मानव शरीर से बढ़िया कलश विश्व में कोई अन्य नहीं। कितना सुंदर ये शरीर मिला है, किस लिए ये शरीर मिला है? इसलिए कि हम इससे भिन्न जो पदार्थ है उसका अनुभव कर लें। शरीर किस लिए मिला है? ये मानव शरीर सर्वोत्कृष्ट रचना हमें इसलिए प्राप्त हुई है कि हम उस परम सत्य का अनुभव कर लें। इस जड़ शरीर के भीतर जो चेतन तत्व है, जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, उसका अनुभव कर लें। हम स्वयं से जुड़ जाएं, उस परम सत्य का अनुभव कर लें। इसीलिए यह शरीर और जीवन मिला है। ये कलश के समान है ये शरीर। कितना सुंदर कलश है, देव दुर्लभ ये कलश है, हे मानव का चोला। जीवनम परमोत्कृष्टः, जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगति पतेः तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। जीवन परम उत्कृष्ट है, ये ईश्वर का महान प्रसाद है। ये मानव जीवन यूं ही नहीं मिल गया, ये जीवन
मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये जीवन और कुछ नहीं, ये जीवन परम प्रभु परमात्मा का महान प्रसाद है। ये मानव शरीर, ये मानव जीवन ईश्वर की परम कृपा है, परम प्रसाद है। ये मानव जीवन ईश्वर का परम प्रसाद है, उसने दिया है हमें। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, यह बात है ना। कितने जन्म बीत चुका है, मैं तू या वह मेरा तेरा, ये कर्म ये फल ये भोग ये बंधन। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये उम्र यूं ही तमाम करने के लिए नहीं है, ये जीवन है क्या, इसके अनुभव के लिए ये मानव शरीर मिला है, ये जीवन मिला। यूं ही तमाम करने के लिए नहीं, यूं ही तमाम करने के लिए थोड़ी मिला है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, क्योंकि समय का घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ लगाता जा रहा है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूँ मैं, हमारे जीवन का आधार क्या है, इस परम सत्य का अनुभव हो जाए, इस परम ज्ञान का अनुभव हो जाए। इसीलिए यह शरीर मिला है, यह जीवन मिला है, खुद को जानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, उस परम सत्य के अनुभव के लिए, पिया के दीदार के लिए मिला है। ये शरीर ये जीवन यूं ही नहीं मिल गया। तो हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। ठीक जान लिया हमने कि ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया, क्योंकि जीवन और सत्य दो अलग अलग नहीं, वही है हमारे जीवन का आधार, वही है जो हमारे श्वासों को श्वासों से भरता जा रहा है, वही है जो हमारे प्राणों का प्राण है, जो निरंतर हमारे प्राणों को प्राणों से ही प्राणवंत बनाता जा रहा है। दृश्य का वही अदृश्य आधार है। हम सबका संकल्प महान, महामंदिर विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति होते, विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति होते, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण।